नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर एनडीटी न्यूज़ आशीष कुमार रंजन के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के जिंद में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई अनाज मंडी में, जहाँ पर इस वक्त हज़ारों की संख्या में किसान आए हुए इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर कुछ दिनों पहले महापंचायत की घोषणा की गई थी। तो लगातार यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम चलिए इनसे बात करेंगे कि आखिर दोबारा से आंदोलन की क्यों शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कारण है। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम कामरेज शमशाद हुसैन है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण? नहीं, देखिए, ये मांग तो शुरू से किसानों की चली आ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने 13 महीने पहले जब तीनों काले कानून वापस लिए थे किसान विरोधी, तो वो भी उन्होंने, उनके आंदोलन का पूरा दबाव बन गया था, उन्होंने वापस लिए। उस वक्त उन्होंने वापस लेके हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो हमारी कोर कमेटी है, उससे उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे एक वादा किया केंद्र की मोदी सरकार ने कि जो एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कोई कमेटी बनाई होगी, हमारे जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं उन्हें कोई मालूम नहीं है, ना उनसे बताया गया है। एक तो ये सवाल है हमारा। अगर मालूम नहीं था तो आपने आंदोलन कैसे खत्म कर दिया? देखिए, आंदोलन जो हमारा 3 काले कानून को लेकर चल रहा था, उसमें हमारा एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात थी, लेकिन सरकार ने ये कहा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं और उसके बाद जो है हम कमेटी गठित करेंगे और किसान की फसल खरीदने की गारंटी पर एक कमेटी बनाई जाएगी। जो हमारे 750 किसान शहीद हुए आंदोलन में, उन किसानों को भी मुआवजा देने की बात की गई थी। दूसरा, जो आंदोलन के दौरान हमारे किसानों पर मुकदमे लिखे गए हैं, उन्हें भी वापस लेने की बात मोदी सरकार ने की थी। और एक हमारी मांग और थी, जो हमारे किसानों को जो खीरी लखीमपुर में कुचला गया था, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 3 अक्टूबर 2021 को जो ये घटना हुई थी, उसे बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए। और 2020 बिजली बिल अगर वो लागू होता है तो हमारे जो आम आदमी है उसे बिजली नसीब नहीं होगी। सर, हाल ही में आपको पता होगा कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। देखिए, ये सरकार की मिली भगत से हुआ है। सरकार दावा करती है कि वो किसानों की पक्षधर है। ये मोदी सरकार किसान विरोधी है और घोर किसान विरोधी है। ये अडानी और अंबानी के अलावा देश में किसी को नहीं पहचानती है। और इसे जमानत मिल जाना और अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त ना किया जाना, इससे साफ दिखता है कि मोदी सरकार घोर किसान विरोधी है। एमएसपी से मजदूर को किस तरह से लाभ होगा? देखिए, एमएसपी से मजदूर को इस तरह से लाभ होगा, अगर गेहूं और चावल किसान की फसल सरकार खरीदती है तो वो सरकार के पास जाएगी, और अगर सरकार नहीं खरीदती तो वो अडानी और अंबानी के गोदाम में जाएगी, और अडानी और अंबानी के गोदाम में जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो हमें 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो नहीं दे सकते, क्योंकि जो सरकार 18-25 रुपये में जो खरीदती है, क्या अडानी 25 में खरीद के हमें 50 में नहीं बेचेंगे? अब आप ये देखिए कि अगर सेब या कोई भी फ्रूट है, हमारे सेब कश्मीर में, और आप देखिए शिमला के अंदर, अगर वो सेब गोदाम में चला जाता है, वो अदरक, वो लहसुन, प्याज अगर गोदाम में चली जाती है, तो गोदाम में जाने के बाद आज हमारे गेहूं जो वो 10 रुपये किलो बिक रहा है, हमारे किसान के पास है, और जब वो गोदाम में चला जाएगा तो वही 40 और 50 रुपये बिकेगा। हमारे किसान को मेहनत का दाम ही देने को तुम तैयार नहीं हो, और तुम सिर्फ गोदाम में रखने के लिए चौगने पैसे कमा रहे हो, और हमारे किसान को तुम बर्बाद कर देना चाहते हो। तो हम अपने किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है, हमारा इरादा मजबूत है। आपको क्या लगता है कि आपकी डिमांड्स को मान ली जाएगी आने वाले? देखिए, डिमांड मानना हमारे पे डिपेंड करता है। हमारे पे डिपेंड ये करता है कि अगर हम डटे हुए हैं तो हम कामयाब होंगे, हम डावाडोल हैं तो नाकाम होंगे। तो जिस तरीके से हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा, किसानों ने, मजदूरों ने
डट के जो साथ दिया मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। और अगर मोदी सरकार फिर दोबारा से चाहती है कि इस देश में फिर दोबारा आंदोलन शुरू हो, वो किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, जो इस देश को जिंदा रखने का काम कर रहा है, अगर मोदी सरकार ये चाहती है कि किसान जो है फिर आंदोलन करे, तो ये किसान आंदोलन फिर करेगा, इस अपने देश को जिंदा भी रखेगा, लेकिन अपनी आन और शान के लिए और अपनी फसल खरीदने की गारंटी के लिए वो आंदोलन लड़ेगा और वो जीतेगा। ये हमारा दावा है, हमारे हौसले बुलंद हैं। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, आंदोलन तो 13 महीने तक चला। मोदी सरकार ने कानून वापस लिए और हमसे वादा किया, तब हम हटे थे। आज उस वादा खिलाफी के खिलाफ जिंद के हरियाणा के जिंद में ये किसानों की महापंचायत है और किसान जो है उसकी एकता मजबूत है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं है, यहाँ है तो सिर्फ देश को बचाना है, किसान को बचाना है और अडानी, अंबानी और विदेशी कंपनियों को इस भारत देश से भगाना है। देखिए, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, बैरिकेटिंग करी, कीले लगा दी गई, ऐसे लगा दी गई कि जैसे विदेशी सेना को रोकने के लिए लगाई जाती हैं। आज आप यहाँ मौजूद हैं और आप पूरे इसको कवरेज कर रहे हैं और आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल और ये चलाने वाले हैं, इन्हीं के सहारे ये बात पूरे देश में पहुंच रही है। वरना जो बड़ा मीडिया है वो पूरा खरीदा हुआ है और वो आज ही नहीं खरीदा गया, वो 2014 से खरीद कर अडानी और अंबानी ने मोदी को दे रखा है। ये बड़े चैनल जो हैं ये मोदी के तोते बने हुए हैं, जो वो कहते हैं वो होता है। लेकिन आप हमारी बात जनता में पहुंचाते हैं। हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जैसे पत्रकार जो है वो किसान की, इस देश की समस्या को उठाते हैं। आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। तानाशाही की सरकार है, इनका जो मन करता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। जो सच बोलने की हिम्मत करता है उसको डराने की कोशिश की जाती है। न हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष जांच कर रही है, न टीवी चैनल हमारी सच्चाई दिखा रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है कि सारे के सारे टीवी चैनल, नेशनल चैनल बिके हुए हैं। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है देश को बर्बाद करने में। अगर मीडिया सच्चाई दिखाती, किसी भी टीवी चैनल पे कभी महंगाई के ऊपर कोई डिबेट नहीं रखेंगे, बेरोजगारी के ऊपर कोई डिबेट नहीं रखेंगे, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पे डिबेट रखेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे डिबेट रखेंगे। कभी भी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और जहाँ जहाँ बलात्कार होता है सब जगह बीजेपी के नेताओं का हाथ है। और किसानों को लगातार आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। देखिए, उनकी मीडिया उनके हाथ में है, उनको जो इल्जाम लगाने लगा लें। किसान देश का पेट भरता है, वो भरता रहेगा। किसान का बेटा जवान है जो देश की रक्षा करता है, बॉर्डरों पे खड़ा, वो खड़ा रहेगा, अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये गोदी मीडिया कितने साल तक करेगी ऐसा? ये सोचते कि एक बार कुर्सी पे बैठ गए तो हमेशा इनका राज रहेगा, ऐसा नहीं है। पाप का घड़ा भरने वाला है। जिस दिन सारे देश की जनता जाग जाएगी उस दिन इनको मैं कहूँगी कि जूते मार मार के सड़कों में भगाया जाएगा। मेरा नाम सुरेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत, हिसार हरियाणा से हूँ। क्या नाम है? करतार कौर। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ नहीं मिल रहा। कौन सी हक की बात कर? मजदूर है ऐसे मजदूरी सानू कोई मिलती नहीं हैगी, मजदूर कोई मंजूरी नहीं मिलती है। समझ, आटा महंगा करता, कोई सानू हक नहीं मिलिया। ਅਸੀਂ कहने भी सानू एक हो रहा है। हाँ, ਅਸੀਂ बहुत गरीब बंदे है, जानता रहे कितों बच्चे पालिए। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है सानू, कोई आटा नहीं मिलता, कोई दाल नहीं मिलती। ਅਸੀਂ बहुत कहेंगे कहना मजबूर हो रहे हैं। समझ ना, साढ़े गरीबों का कहेंगे कहता कोई इंसाफ कोई नहीं कर रहा है। आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम करतार कौर। आप काम क्या करते हैं? काम की करते हैं, मजदूरी करते हैं, खाने 10-10 घर का गोहा कूड़ा कर लेने, रोटी खा लेने। सानू कोई कुछ नहीं मिल रहा। समझ, बहुत असी कहना साढ़े नाल सरकार धक्का कर रही है, कोई साडा इंसाफ नहीं हो रहा। वोटां वेले सानू आ रहे
हाँ वोटा वेले सानू दब लेंदे ने छोटा ऐ कर दांगे जा कर दांगे साडा कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ असी कोई वोटा नहीं पाउणियां कोई साडे ना सानू मोदी ने कहंदा कि मैं तुहानू खर्चा पाऊंगा ना साडा मोदी ने कोई खर्चा बनाया कोई सानू कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ असी मजदूरी करते हाँ ना असी जोकां दा ढिड भरदे हाँ ना साडा सानू कोई हक नहीं मिल रहा। असी हक्कां लई लड़दे आ तां असी आए आ असी जे सानू हक मिलूगा फिर असी बराबर खड़ांगे नहीं असी कोई किसी कोई किसी का काम नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? रामफल नैन। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारी मांग पूरी कराने खातर बैठे हाँ गाबरू। कौन सी मांग है? क्या मांग? मांगा का तो घट है नहीं भाई, कर्जा माफ कर दो, MSP दे दो, बिजली बिल वापस ले लो। और सरकार बीजेपी सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे धरातल पे कौन नहीं हो रहा, बाकी उनके कक्षा में होगा ठीक होगा तो धरातल पे नहीं, धरातल पे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। क्योंकि सरकार ने तो बड़े आपको क्या लगता है कि आप हरियाणा के में यहाँ बैठने से क्या आपकी खिलाड़ी मांगे मान ली जाएगी? अत्याचार ये तो है भाई, पब्लिक होगी जहाँ वह सब कुछ करावेगी। अगर संयुक्त नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? करतार सिंह नाम है। आप कहाँ से आए? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, दूसरी बात साथियों, मदीना गांव से। हाँ। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो आंदोलन पीछे चला था 13 महीने तक, सरकार ने सब मांग मान करके उस आंदोलन को खत्म करवाया था, लेकिन ना तो हमें MSP मिला, ना किसान के ऊपर जो मुकदमे थे ना वापस हुए, ना किसान की जो फसल बर्बाद होती है उसका मुआवजा दिया जा रहा। अब हम आखिरी बार सरकार से ये मांग करते हैं दोबारा कि MSP दिया जाए। जैसे आज गेहूं का भाव बाजार में 3200-3300 रुपये बिक रहा है, हमारा गेहूं का भाव सीजन में 2050 रुपये में ले लिया गया और अब मजदूर वो गेहूं खरीदने में बड़े दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से, या तो हमारी मांगे मान ली जाएं, MSP हर फसल का MSP दिया जाए, हमारे ऊपर मुकदमे जो थे वो वापस लिए जाएं और जो किसान का शोषण सरकार कर रही है वो बंद किया जाए। और ये जो सरकार ने वायदे किए थे वो पूरे किए जाएं। फसल बर्बाद होती है, फसल बारिश से बर्बाद हो जाती है, ओलावृष्टि होती है, उसमें 10,000 रुपये दे करके पीछा छुड़ा लेते हैं। 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। और अब जो फसलें पिछले 3 साल से बर्बाद हो रही हैं उनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, वो जो पेंडिंग मुआवजा है वो भी दिया जाए। नहीं तो आने वाला 2024 के चुनाव में किसान उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो किसानों की मदद करेगी, किसानों की बातों को मानेगी। और हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी चुनाव में हराएंगे और यहाँ हरियाणा में वही सरकार बनेगी जिसका किसान समर्थन करेंगे और सरकार किसानों का भला करने के लिए काम करेगी। उनके जिस प्रकार से कई पार्टियों ने किया है कि बुजुर्गों की पेंशन को भी बढ़ाएंगे, MSP का रेट भी बढ़ाएंगे और जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे पिछले आंदोलन में वो भी वापस लिए जाएंगे और किसानों का सम्मान किया जाएगा। तो किसान उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो खट्टर सरकार भी जाएगी और मोदी सरकार भी जाएगी और किसान अपने हकों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। यहाँ जींद से हम सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। यहाँ जो मांगे रखी जाएंगी उन मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, संघर्ष में रहेंगे और हर किसान का बच्चा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। रमेश, आप कहाँ से हैं? खरगपुरा से, जला जींद। आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं क्या कारण? अपनी मांगे पूरी करने के लिए, अरे अपनी मांगे पूरी करो तो हम मांग रहे हैं। क्या है आपकी मांगे? क्या गन्ने का भाव, फसल का भाव,
जो हमारी MSP जो लेनी में हमारी पूरी करो मांगे। MSP से किस तरह से लोगों को फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा, छोटे भाई किसानों को, बड़ों को। जैसे ही पहले कणक खरीदेंगे 2125 रुपये, आगे हमारे से खरीद गए जो प्राइवेट ले रहे हैं अडानी, और वहाँ गई 3200 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। देखो आप, रेट तो हमारे को भी 3200 मिलना चाहिए, हमारे को भी मिल रहा है, हमारे को 2125 रुपये मिल रहा है। बताओ। तो इसमें मजदूरों को किस तरीके से फायदा होगा? क्या होगा? मजदूरों को किस तरीके से फायदा होगा? कैसे रोका जाएगा? अगर मजदूर सही रेट होगा, MSP रेट होगा नहीं तो मजदूर को भी काली नहीं होगी, जमींदार को भी काली नहीं होगी, दोनों को लाभ होगा। दोनों मिलकर आपस में बांट के खा लेंगे। ये क्या 20 रुपए खरीदा, 40 रुपए मजदूर को दे दिया, मजदूर कहाँ से लाएगा? मजदूर एक किसान है, किसान का हिस्सेदार है, भाई है। तो इसलिए मजदूर को अगर हमारी MSP का जायज रेट है नहीं तो वही होना चाहिए, मजदूर को उसी में फायदा होगा। यहाँ 26 जनवरी के दिन जींद अनाज मंडी में किसान लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं जो वहाँ 1 साल से धरना चला हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर। वहाँ झूठा आश्वासन राज्य सेंट्रल सरकार ने दिया था, वो झूठा आश्वासन दे के उसको उठा लिए, इसलिए दोबारा इकट्ठे हुए हैं। उसमें आश्वासन ये दिया था कि सभी आपकी मांगे पूरे करेंगे, और जो MSP का कानून जो हमने मांग की थी किसानों ने, वो आपका पूरा करेंगे। और ये झूठा आश्वासन दिए कि हम आपकी हर राय पूरे करेंगे। और एक शर्त सबसे बड़ी थी, जो सब वहाँ लाल किले पर जो इकट्ठे हुए थे किसान, वहाँ कुछ किसान वहाँ बंदी बना ली गई पुलिस ने, वहाँ छुटाने के लिए हमने संघर्ष किया था, उन्हें वो मांगे भी पूरी करी थी। लेकिन अब ये ना तो वो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई छूट रहे, और उनके ऊपर इतने अत्याचार कानून इतने लागू कर दिए, वो उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम एकता दिखाना चाहते हैं। यहाँ 26 जनवरी के दिन अनाज मंडी जींद में हमारी मांगे पूरी करो, और जो किसानों का गन्ने का मूल्य है वो कम से कम पंजाब सरकार के बराबर तो लाओ। ये 10 रुपये का जो बढ़ाया गया किसान, ये तो बहुत भद्दा मजाक किया गया किसानों के साथ। इसलिए हमारी सरकार, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से निवेदन है कि जो जिसलिए किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसकी मांगे पूरी करके हमारी जो समस्या पूरी की जाए। हाँ, जेड़ की बात करें तो घर जेड़ो नहीं हमारी, घर भी जेड़ है, रोटी खानी है हमने तो फ्री हो रहे हैं, जो सरकार फ्री करते है वह उनकी मर्जी, कड़ियाँ ले जो हमने। ये झूठा का पल्ला पड़ रहा हमारा, तो झूठ बोल के वोट ले गए हमारा पे। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम तहसील नरवाना, जिला जींद, गांव करना खेड़ा से। अच्छा, हाँ, क्या मांगे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? मांग हमारी MSP की है, गन्ने की मांग है। गन्ना का 10 रुपये भाव बताया हुआ, 10 में चाह का कप भी पिया हुआ है गुने, 10 का कप का चाह का कप नहीं दिंदा गुने। हाँ, 10 रेट दिया गन्ना का क्विंटल बा दे गो कप, इतने के बुगड़े दे 10 रुपया के। 13.5 महीने हम दिल्ली में बैठे थे, उसका हमें स्पष्ट जवाब अभी तक मिला नहीं है। जो गोल मोल करके सरकार उसको टालने की है, लेकिन सभी संगठनों को एकजुट होकर यही कहने का है कि अब है ना लड़ाई आर पार या टालने की नहीं होगी। जो कठोर फैसले की ओर बढ़ते हुए कदम है ये किसानों के। आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी? ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये भीड़ अपने पे उतरेगी तो क्यों नहीं मांगेगी मांगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से और अब से मंडी पूरी हो चुकी है, और आप जींद के आर पार में देख सकते हैं कहीं भी पार्किंग या कहीं भी साधन खड़े करने की जगह नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। आंदोलन खत्म नहीं, आंदोलन सरकार ने स्थगित करवाया था, क्योंकि आश्वासन दे के हमें घर भेजा गया था। हम अपनी मर्जी से घर नहीं गए थे। जो किसान मजदूर है उनको रोजगार मिले। मोदी सरकार कह रही थी भाई 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक मोदी सरकार ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये कि आज जो ये पब्लिक है, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही मकसद है भाई जो मांगे जनता के बीच में मोदी सरकार ने की थी। कहा था कि हम
15 लाख रुपए खाते में डालेंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। ना तो किसी को रोजगार मिला है और ना ही किसी के खाते में 15 लाख हुए हैं। आज ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, आज बीजेपी सरकार को ये दिखाना चाहेंगे कि भाई जनता, जो ये पूरा देश है एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है। देखो, हम सब इकट्ठा होके ये दिखाना चाहेंगे कि आज इस पूरी जनता के सामने हम जो बीजेपी सरकार है उसको जो भी मांगी थी अपनी पब्लिक ने, वो मांगे पूरी करनी पड़ेगी। अगर उसने ये नहीं की तो हम यहाँ से पूरा तन मन धन से सभी लोग संघर्ष करेंगे और हम वचन देते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे।